हैं और बात शुरू करते हैं अपने टॉप 10 सीरीज की। टॉप 10 क्वेश्चंस जो आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन बेटा। इसमें लिखा है द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज आर 0, 0, 4, 0, 2, 4, 0, 5 if the maximum value of z ax plus by where a comma b greater than 0 occurs at both 2, 4 and 4, 0 then क्या रिलेशनशिप ए बी में है ये बताना है। 2020 का ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब जान रहे हैं कि इसने बोला है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है z वो इन दो पॉइंट्स में मिल रही है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 2, 4 जो है तो x की जगह 2 और y की जगह 4 पुट कर दे। तो ये मैं z निकालता हूं, ये हो गया 2, 4 यानी 2a प्लस 4b और दूसरे से मैंने z निकाला 4, 0 से, तो 4a प्लस b इंटू 0 मतलब 4a। अब क्योंकि दोनों मैक्सिमम वैल्यू दोनों से ही मिल रही हैं तो दोनों होंगे इक्वल, यानी 2a प्लस 4b मस्ट बी इक्वल टू 4a जैसा आप देख पा रहे हैं। और यहां से अगर बात की जाए तो 4b इज इक्वल टू 2a, सॉल्व कर लें, 2a उधर गया तो 2a बचा और यहां पर वैल्यू आ गई 2b इज इक्वल टू a। ये आपका रिलेशनशिप या आंसर बन जाता है बेटा। और इसके हिसाब से जो ऑप्शन है 2b इज इक्वल टू a, ये पहला वाला a ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं देगा। अगली बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलेंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। द फीजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी शोन बिलो, ये 2020 का ही सवाल है। ऐसे फीजिबल रीजन शो किया गया है। z या जो हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमें इनके हिसाब से मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज ऑफ z अकर्स एट, कहां पर ये अकर करेगा। तो आपको मालूम ही है कि जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वहीं पर मैक्सिमम या मिनिमम मिलता है। तो हमारे लिए कॉर्नर पॉइंट कितने हो गए बच्चों? एक ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 पॉइंट्स पर हम वैल्यू निकालेंगे और जहां पर वैल्यू सबसे कम आएगी वो हम कंसीडर करेंगे। तो अगर वैल्यू लिखने की बात करें तो यहां आप एक टेबल बना सकते हैं एग्जाम में दिखाने के लिए, जहां लिख सकते हैं कॉर्नर पॉइंट्स और यहां z की वैल्यू लिख सकते हैं। मैं यहां वैल्यू ऑफ z लिख देता हूं और z का मतलब है 3x माइनस 4y। थोड़ा सा इसी के ऊपर चला जाएगा लिखते वक्त, लेकिन आप समझदार हैं, थोड़ा सा अंदाजा आपको मिल जाएगा यहां से, बाकी तो आप कर ही लेंगे, इसके अंदर ही आ गया। खैर बात करते हैं। तो पहली वैल्यू है 0, 0। आप देख रहे हैं 0, 0, ये है ना 0, 0, तो 0, 0 रखेंगे तो z कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये पहली वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू की जिक्र करें तो 5, 0। अब यहां पर x की जगह 5 रखो और y की जगह 0 रखो तो 15 आ गया। आप देख पाए होंगे ये क्या करना है, x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दे रहे हैं, दैट्स ऑल, कुछ नहीं कर रहे हैं। 6, 5 है, देखिए तीसरा वाला 6, 5, तो ये लिखा 6, 5, यहां 6 रखा 18 और 20 -2 आ गया। फिर यहां पे बढ़े 6, 5 के बाद 6, 8 करिए तो ये आ गया 18 और 32 में 18 करोगे -14 आ जाएगा। आगे चलते उसके बाद वैल्यू बढ़ गई 4, 10, तो 4, 10 का जिक्र करते हैं। यहां रखा 4, 12 और 10 रखा 40, तो 12 में 14 घटाओगे तो -28 मिलेगा। फिर आप आ जाओ इसके बाद वैल्यू 0, 8, इस तरीके से आपको दिखाना होगा। 0 रखा, 8 रखा, -32 आ गया। आप देख पा रहे हैं कि कौन सी वैल्यू बेटा यहां पर मिनिमम है, ध्यान से देखिए। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट्स पर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मिनिमम के लिए। किस पॉइंट पर मिलेगा? 0, 8 पर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। कलर बदल लेता हूं, ये हमारा ऑप्शन सही है। इस तरीके से क्वेश्चंस किए जाएंगे एग्जामिनेशन में। ये चाहें तो आप बना के, ये वर्किंग है, आप शो कर सकते हैं। तो
ये आप इसको जरूर देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे सवालों को आप आसानी से बना सकें। फिर आगे की बातचीत करते हैं बेटा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये भी 2020 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द ग्राफ ऑफ इनइक्वलिटी, ये जो इनइक्वलिटी है इसका ग्राफ की चर्चा कर रहे हैं। ये ग्राफ क्या शो करता है? इज हाफ प्लेन दैट कंटेन्स द ओरिजिन। मैं पहले इस इनइक्वलिटी को बना देता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। जब भी आपको ग्राफ बनाना हो, यहां बना रहा हूं, तो ग्राफ बनाते वक्त जो इनइक्वलिटी रहती है इसको भूल जाइए, केवल स्ट्रेट लाइन बनाइए। यानी 2x + 3y = 6 का ग्राफ हम बनाते हैं। तो इसका ग्राफ अगर आप इसमें x = 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और अगर आप y 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो एक पॉइंट हो गया 0,2 और एक पॉइंट हो गया 3,0। ये देखिए 3,0। तो ये 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। 0,2, तो 0,2 यहां कहीं ले लो, सपोज यहां ले लेते हैं। ये हो गया 0,2। फिर है 3,0, तो 3,0 यहां कहीं ले लेते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन कैसी बन गई? अगर मैं बनाना चाहूं, ये कुछ इस तरह की बन गई। ये ओरिजिन है, ठीक। ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ये सब आप जानते ही हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? तो स्ट्रेट लाइन मैंने खींची है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी? 2x + 3y = 6। तो इस इनइक्वालिटी को चेक करने के लिए हम इस प्लेन के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। वो पॉइंट सबसे आसान रहता है ओरिजिन। जब भी मौका मिले आप ओरिजिन ले लीजिए, मौका ना मिले तो कोई और लेंगे। यहां मौका मिलने का मतलब क्या है कि 0, 0 इसके ऊपर फॉल नहीं कर रहा है। तो ये जो लाइन है ये बेसिकली इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देती है प्लेन को। एक इसके ऊपर वाला अपर रीजन, एक नीचे वाला लोअर रीजन, एक इसके ऊपर पड़ने वाला कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग रीजन कह लीजिए। समझ में आई होगी बात ना? तो एक लाइन हल्के में बात करें तो 2 रीजन में, 2 एरिया में डिवाइड कर देती है। बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए तो 3 बोल सकते हैं, ऊपर नीचे और उसके ऊपर पड़ने वाला। बात पकड़ में आ गई। अब यहां पर इनइक्वालिटी की बात कर रहा है ग्रेटर देन 6। तो हम ओरिजिन जो कि हमारा 0, 0 होता है वो इस इनइक्वालिटी में रख कर टेस्ट कर लेते हैं कि किस रीजन में फॉल कर रहा। तो यहां 0 रखा और y की जगह भी 0 रखा और हमने देखा कि 0 इज ग्रेटर देन, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, जो कि हमारा फॉल्स है। देख पा रहे हैं ना, 0 थोड़ी 6 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये जहां फॉल कर रहा है वो रीजन ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो ये रीजन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ऊपर वाला रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है इसके ऊपर वाला। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये रीजन हो गया और इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, इसलिए अपने ऊपर वाला भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, केवल ऊपर वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या आंसर बना? हाफ प्लेन दैट कंटेन्स द ओरिजिन? नहीं, हाफ प्लेन दैट कंटेन्स द ओरिजिन विच इज रॉन्ग, यहां है ही नहीं, उसके ऊपर है। हाफ प्लेन दैट नाइदर कंटेन द ओरिजिन नॉट द पॉइंट्स ऑफ द लाइन, बस यही सही है। हाफ प्लेन ऊपर वाला जो ओरिजिन नहीं कंटेन कर रहा और अपने ऊपर पड़ने वाले पॉइंट्स को भी कंसीडर नहीं कर रहा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी की बात करो, होल एक्स वाई प्लेन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स, एक्स वाई प्लेन कहां ले लेगा? इंटायर एक्स वाई ये भी नहीं ले रहा है, एक्सक्लूडिंग द पॉइंट ये दोनों गलत, सब गलत, केवल ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो मैंने इसका रीजन भी बताया और आपको समझाने का प्रयास भी किया कि कैसे ये लॉजिकली आपको समझ लेना चाहिए। अब चलते हैं अगले सवाल पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, फिर अगला सवाल लगाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको भी देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली और मैक्सिमाइज जेड सब्जेक्ट टू दी कंडीशन। ये कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, तो कंस्ट्रेंट की फोटो या डायग्राम या ग्राफ बना लेते हैं पहले। ये मैंने एक प्लॉट कर दिए एक्सेस, एक्स वाई वगैरह जो थे, और x इज इक्वल टू 0 क्या होता है? ये लाइन होती है, ये y वाली,
इस लाइन की इक्वेशन होती है x इजिकल टू 0 और y इजिकल टू 0, x एक्सेस की इक्वेशन होती है जानते ही हैं, दोनों ग्रेटर देन 0 तो पहले क्वाड्रेंट की चर्चा हो रही है, दैट्स ऑल। इन दोनों से डिफरेंस निकाला। अब एक तीसरी लाइन है जिसको हमें x प्लस वाई इजिकल टू 4 रिप्रेजेंट कर देना चाहिए। इस लाइन के हिसाब से अगर आप देखें, यहां पर अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो y कितना आ जाएगा बेटा, y आ जाएगा 4, और y अगर 0 पुट कर दो तो x आ जाएगा 4। तो पॉइंट हो गया 0,4 एंड 4,0, ये पॉइंट हो गए। तो मैं यहां पर बना देता हूं, ये हो गया आपका 0,4 और यहां कहीं बना देता हूं 4,0। स्ट्रेट लाइन कहां से जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, ठीक। अभी इनइक्वालिटी में देखिए यहां पर लेस देन इक्वल टू लिखा है, तो इसको कैसे पकड़ोगे, जो मैंने तरीका बताया था। अब यहां पर इनइक्वालिटी लिखी है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। अब ये ओरिजिन का 0 0 डाल दो इसमें, तो 0 0 आपने डाला तो क्या देखा कि ये ट्रू है। भाई 0 तो छोटा ही होता है ना 4 से, दिस इज ट्रू। तो ये कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने से नीचे वाला, और तीनों को सेटिस्फाई करना है तो पहले ही क्वाड्रेंट में पिच्चू हो जाएगा ये। तो ये रीजन ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी वाली लाइन का ओवरलैपिंग लेते हुए, ये क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है, ये बात समझ गए। अब कह रहा है मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज में 3 पॉइंट हमें मिले, एक 0 0, एक ये और एक ये। बस कॉर्नर पॉइंट्स लिखो, यहां पे लिख लो वही कॉर्नर पॉइंट्स, और यहां पे वैल्यू लिख देते हैं z की वैल्यू, जो कि लिखा हुआ है 3x प्लस 4y। ये बना ली बच्चों तुमने टेबल। अब यहां पर 3 पॉइंट हैं, एक है 0 0, फिर है वो 4,0 और एक है 0,4। बस अब वैल्यू 0 0 डालोगे z की वैल्यू हो जाएगी 0, 4,0 डालोगे तो ये आ जाएगा 12, 0,4 डालोगे तो आ जाएगा कितना 16, ये z है। अब यहां से आपको दिखाई पड़ रहा है कि हमें क्या करना था, मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज करोगे तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज दी मैक्सिमम वैल्यू। तो z इक्वल टू 16 है 0,4 पे। तो लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मैक्सिमाइज इतना, हमने कह दिया मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 16 एट 0,4। खत्म हो गया सवाल। ऐसे ही सवाल आपको करने, निश्चिंत होकर करते जाइए, प्यार से होते जाएंगे, नंबर इसमेमें मिल ही गए आपको। चलिए अगले सवाल की जिक्र करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका कृपया। मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगली चर्चा करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 और मैं रेड कलर ले लेता हूं। अब इसको थोड़ा देखते हैं क्या करना कराना है। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली मिनिमाइज, हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना। z दे रखा है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। अब ये इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि इनका ग्राफिकली हम पिक्चर बना सकें, तो डायग्राम बना सकें। तो देखिए एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 का सिंपल मतलब क्या होता है, सारी चर्चा पहले क्वाड्रेंट के अंदर चल रही है, वो तो आप समझ जाते हैं फटाफट। अब उसके बाद हमारे पास 3 खिलाड़ी हैं, तो तीनों मुझे लिखने होंगे और फिर हम लोग उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो एक है x प्लस 2y इज लेस देन 120। ग्राफ बनाओगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 का, वही लिख देते हैं। खैर चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 ग्राफ लेके चलूंगा। फिर बात करते हैं x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 का हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए। फिर है x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हमारे 3 स्ट्रेट लाइन हैं, इन तीनों को प्लॉट करना होगा। तो मैं थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं बेटा। पहला क्वाड्रेंट देखिए बन गया, x एक्सेस y एक्सेस आप देख पा रहे होंगे। अब इसको थोड़ा सा आपस में भी बैठाना पड़ता है, मतलब कि यहाँ की बात करें, अगर x की वैल्यू इसकी 0 पुट, यहाँ पर x 0 पुट कर दो अगर, तो y कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और y 0 पुट कर दो तो x भी 0 आ जाएगा। तो एक तो पॉइंट निकल आया 0 0 जिससे ये जा रहा है, और y इज इक्वल टू 2x है। आप देख पा रहे, कोई और पॉइंट लेंगे तो इसका स्लोप 1/2 मिलेगा। मतलब कुल मिला के मैं रफ डायग्राम अगर बनाऊं तो कुछ ऐसी लाइन जा रही होगी।
पॉजिटिव ग्रेडियंट है, पॉजिटिव स्लोप, ये लाइन बन गई। इस लाइन का नाम दे देते हैं हम लोग, पहचानने में आसानी आती रहेगी। इसे मैं L1 कह देता हूं, इसे मैं L2, इसे L3, वैसे इक्वेशन लिखनी भी पड़ जाएगी यहाँ। इसे मैं लिख देता हूं L1, ये L1 की प्लॉटिंग कर दी। अब दो स्ट्रेट लाइन है, उनकी भी प्लॉटिंग कर लेते हैं धड़ाधड़। अब इसकी बात करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, यहाँ x की वैल्यू अगर मैं 0 डालूं तो L2 के लिए फॉर L2 अगर x हमारा 0 है तो y है 60, और अगर y 0 है तो x है 60, तो वही हो गया 0 0 60 और 60, 0। ये दो पॉइंट आपको मिल गए। ये दोनों पॉइंट हम लोग प्लॉट कर देते हैं, यहाँ कहीं ले लेते हैं 60 थोड़ा छोटा करते हुए, और ऐसे ही यहाँ इतने के ही लगभग बराबर यहाँ कहीं ले लेते हैं। अब ये जो लाइन मिली इसको कर लो प्लॉट। ये अब ये लाइन कितनी थी, ये हमारी L2 लाइन थी। ये प्लॉटिंग, ये पॉइंट भी लिखते चलो भाई, ये तो 0 0 था ही, और ये था 60, 0 और ये 0, 60। ये प्लॉट कर ली लाइन, आगे भी चर्चा करेंगे। और L3 का जिक्र आया तो L3 के लिए आपने x0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 60, और y0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 120। तो एक पॉइंट हो गया 0, 60 और दूसरा पॉइंट हो गया 120, 0। तो 0, 60 अगर मैं यहां की बात करूं तो एक लाइन यहां से जा रही है, दूसरी 120 का डबल, तो डबल मेरे ख्याल से यहां कहीं बना लेते हैं, और कलर थोड़ा बदलेंगे। ये बदल लिया, एक पॉइंट ये है, ऐसे जा रही है लाइन, ऐसे मेरे ख्याल से आपको दिखाई पड़ा होगा, और ये हो गया 120, 0। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं इसका भी जिक्र हमें करना पड़ेगा, अभी इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं क्या क्या वैल्यू हमारे पास आने वाली है। आप सॉल्व तो कर ही लेंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू भी लिख दूंगा इसमें। अब देखिए इसमें ये जो तीन इनइक्वालिटी थी, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 120, ये 0 0 पुट किया तो देखिए लेस देन इक्वल टू 120 ट्रू आ गया। 0 120 से छोटा है, ओरिजिन पुट करने की बात कर रहा हूं। आपने 0 0 पुट किया तो ये ट्रू आ गई, यानी ये जो लाइन है L3 का मतलब ये लाइन, ये L3 लाइन के नीचे वाला हिस्सा मिलेगा, क्योंकि ये उसी रीजन में फॉल कर रहा है, तो ये सारा, ये इसके लिए सारा नीचे वाला हिस्सा हो गया। ठीक है बेटा। अब दूसरी बात करते हैं, x प्लस वाई 0 प्लस 0, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन 60 तो होगा नहीं, तो L2 के लिए ऊपर वाला रीजन मिलेगा। तो L2 के लिए, ये जो L2 है इसके लिए ऊपर वाला रीजन मिला। ध्यान रखना, पहले वाले के लिए पूरा अंदर का ये ट्रायंगल हो गया, और ये ब्लैक के लिए ऊपर वाला हो गया। ठीक। अभी तीसरी वाली ये जो पॉइंट था, 0 0 डालोगे तो 0 के बराबर ट्रू है, तो इसके लिए फिर नीचे वाला हिस्सा हो गया। तीसरे के लिए इसके ओरिजिन से जा रहा है, मान लो 60, 0 डाल दिया इसके लिए, तो 60, 0 डाला तो ट्रू है, यानी इसके इधर वाला रीजन। तो हमारा फीजिबल रीजन ये आया, देखिए शांति से आपको देखना होगा थोड़ा। ये जो ब्लू कलर की लाइन थी इसके नीचे वाला ही था फीजिबल, ये जो ब्लैक कलर की थी इसके ऊपर वाला था फीजिबल, और ये जो रेड कलर की लाइन थी इसके इस तरफ वाला था फीजिबल, क्योंकि 60, 0 उसके लिए ट्रू निकल रहा था। तो इन तीनों में सेम क्या मिलेगा, ये रीजन मिलेगा। अब जब मैं वैल्यू लिख रहा हूं, ब्लैक कलर लेता हूं, अब ये जो L2 और L3, जब यहां L1 और L3 को जब सॉल्व करेंगे आप, ये पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 60, 30। ABCD अगर नाम देना तो कुछ नाम भी दे देते हैं, इसको लिख दीजिए A B C और इस पॉइंट को लिख देते हैं D। इस तरह से ये देखिए पॉइंट हो गया। तो C कब मिलेगा, जब L1 और L3 को सॉल्व करोगे। L1 L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट है, फिर L2 और L1 का इंटरसेक्शन पॉइंट है D। इन दोनों को साथ में सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 40, 0। बात पकड़ में आ रही है ना। वो कैसे आया, देखिए इन किसी की भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे L1 है और L2 है, तो ये पकड़ा L1 और ये पकड़ा L2, इन दोनों को साथ में सॉल्व कर लीजिए।
साथ में सॉल्व करोगे तो जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 40,0। इसी तरीके से L3 वाली लाइन और L1 वाली लाइन को सॉल्व करोगे, L3 और L1 इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा 60,0। अब हमारे पास ये देखिए 4 पॉइंट हमको मिल गए। सॉल्व करके मैं नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि इक्वेशन सॉल्व तो आप कर ही लेंगे किसी भी कीमत पर। ये चारों पॉइंट्स पर वैल्यू निकाल लेते हैं और काम हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको ऊपर ले जाता हूं, टेबल बनाता हूं, जहां तक रोक लेता हूं, यहां दिखना चाहिए। और ये हो गए आपके, कलर ले लो रेड, कॉर्नर पॉइंट्स लिख लो, कॉर्नर पॉइंट्स। और ये z की वैल्यू हो गई, और z की वैल्यू क्या थी 5x प्लस 10y। ये बन गई। ऐसे टेबल जरूर बना लीजिए इसे साफ तौर पे दिखे। और एक पॉइंट हो गया आपका 60,0 जिसे a लिख रहे हैं आप, मैं पॉइंट लिख देता हूं पहले। उसके बाद b पे पहुंच गए 120,0, b के बाद आप c पहुंच गए 60,30, और उसके बाद आप d पहुंच गए 40,20। ये पॉइंट्स होगा। ये वैल्यू इसके अंदर डाल दीजिए, 60 डालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 300। 120 डालेंगे तो 12 पंचे 60, 600 आ जाएगा। 60-30 डालेंगे तो 6 पंचे 30 और 300, तो ये वैल्यू अगेन 600 हो गई। 300 40-20 तो ये हो गया 200, और ये अगेन हो गई 200, तो फिर ये 400 हो जाएगी वैल्यू। हमें z को क्या करना था, मिनिमाइज। हमें z को करना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिनिमाइज। तो मिनिमाइज करने के लिए वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, और वो वैल्यू कितनी है 300। ये देखिए सबसे छोटी वैल्यू यही है। तो ये जो पॉइंट है 60,0 ये इसके लिए पॉइंट हो गया, और ये आपने मिनिमाइज कर दिया। तो मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी इसकी, मिलेगी 300 एट 60,0। इस तरीके से ये सवाल हो गया। आप 60 कॉमा पढ़िएगा, 600 ना पढ़ लीजिएगा। ये बस इस तरह से सवाल सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही आएंगे एग्जामिनेशन में। तो मैं ऊपर कर देता हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये देखिए, ये क्वेश्चन यहां से चालू था, इसको नोट कर लीजिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और ये यहां पर आके फर्दर स्क्रीनशॉट, और ये सवाल खत्म हो जाता है। अब इसके आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए तो बच्चों करते हैं अगला सवाल। बहुत ही आसान सवाल होते हैं इसमें, और ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, उसको लगाएंगे हम लोग और बहुत ही आराम से अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। थोड़ा मैं छोटा करूंगा क्योंकि ग्राफ इसी के साथ बनाना चाहता हूं, तो ज़्यादा बड़ा लिख दूंगा तो ग्राफ बनाने में दिक्कत आएगी। मेरे ख्याल से शायद आपको दिख रहा हो आराम से। मैं और छोटा करना चाहता हूं इसको, ये बस इतने में चल जाएगा काम। यहां तक पहुंचते हैं। अब देखिए लिखा है मैक्सिमाइज, ये हमें मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। ये 1 2 3 4 5 टाइप के कंस्टेंट्स दे रखे हैं। अब इनका सारा प्लॉटिंग करना पड़ेगा, तो कुछ के मैं नाम दे देता हूं। जैसे जब इसकी स्ट्रेट लाइन आप बनाने जाएंगे, मैं इसी के ऊपर लिख रहा हूं, तो इसको लिखोगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, और इसको आप बोल दीजिए, मैं बोल दे रहा हूं L1, जैसे रिप्रेजेंट कर सकें। इसको लिखोगे, लिख दोगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसको बोल दो L2। और इसी तरीके से यहां आ जाओ तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, इसे बोल देंगे हम लोग L3। और यहां बाकी जो है L4 L5 की बात करें तो चलिए मैं लिख देता हूं x बराबर 0, ये L4, और y बराबर 0, और यहां बात करते हैं y इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया L5। बेसिकली 5 कंस्टेंट, मैं जो इधर ही लिखना चाहिए था, स्पेस बचाना चाह रहा हूं मैं, तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं y इज इक्वल टू 0, जो कि है L5। इस तरीके से 5 कंस्टेंट हैं। इन पांचों कंस्टेंट की हम लोग करेंगे प्लॉटिंग और देखेंगे कहां कहां कौन सी वैल्यू आने वाली है। तो ये साहब इस तरीके से खींच लेते हैं, एक रफ डायग्राम कह लीजिए। x एक्सेस 0,
और यहाँ कहीं हम दे देते हैं y एक्सेस। तो x इज इक्वल टू 0 जान ही रहे हैं, y एक्सेस y इज इक्वल टू 0 x एक्सेस। इसके लिए इनइक्वालिटी आप जानते ही, पहले क्वाड्रेंट की ही सारी चर्चाएं होंगी, इससे ये क्लियर हो जाता है। अब बाकी बातें करते हैं। देखिए ये जो लाइन थी ओरिजिन से जा रही थी, देखिए तो इस वाले को तो ओरिजिन से भेज दो भाई, इस वाली लाइन को ऐसे समझ लीजिए, अभी थी ना एक ओरिजिन से, तो ये L2 वाली लाइन बन गई। L2 का तो काम खत्म हो गया, बाकी पकड़ते हैं दूसरी। अब L1 का जिक्र करते हैं बेटा, तो L1 वाली लाइन देखिए क्या, यहां से क्या वैल्यू मिलेगी L1 की, इसके लिए x अगर 0 पुट करोगे तो y 50 आ जाएगा। तो एक पॉइंट हो गया 0,50, और अगर हम लोग y 0 पुट कर दें तो x आ जाएगा 100, तो ये 100,0, इसके लिए पॉइंट मिल गए। दो पॉइंट प्लॉट कर लो, 0,50 ये 0 था, यहां कहीं 50 ले लेते हैं, और 100 इसका डबल मोटे तौर पर यहां कहीं ले लेते हैं। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 0,50 और ये 100,0। इस तरह से प्लॉट कर लेना बेटा। ये यहां समझ लो ये स्ट्रेट लाइन निकल गई, और ये स्ट्रेट लाइन कौन सी थी, दिस इज L1। ये L1 हमारी बन चुकी है। अब L2 हम खींच चुके हैं, L3 और रह गई हमारी। अब L3 की बात करते हैं, तो L3 के लिए कलर थोड़ा चेंज कर लो। यहां ये है L3, यहां पर अगर हम लोग x की वैल्यू 0 पुट कर देते तो y 200 आ जाएगा, तो y आ गया 200। और अगर हम लोगों ने y 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 100। तो 0 200, तो 0 x है 0, y 200, इसका 4 गुना, मतलब इससे ऊपर क्या जा पाएंगे हम लोग, तो 0,200 लिख देता हूं। और उसके बाद लिखा है 100,0, तो 100,0 तो यही पॉइंट हो गया जो पहले वाला था। और ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से चली गई, ये देखिए। और इस लाइन को मैं यहाँ कहीं नाम दे देता हूँ, दिस इज L3। तो ये लाइन हो गई L3। ये देखिए डायग्राम आपका बनके तैयार हो गया है। अब फीजिबल रीजन हमको पकड़ना, जो मैं ब्लू कलर से दिखाऊंगा और अब बताऊंगा आपको। मेरे ख्याल से बात पकड़ पाएंगे। ये लाइनें खींची L2, L1, L3, L4, L5 आप जान ही रहे हैं। एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस का मतलब होता है L5, और ये वाली जो लाइन है वर्टिकल y एक्सिस, जिसे आप L4 कह देंगे, जो लाइन खुद जा रही है। ठीक है साहब। अब देखिए मैं बात करता हूं पहली इस L2 वाले की बात कर लेते हैं पहले। तो L2 में देखिए 2x माइनस वाई इज लेस देन 0 लिखा है। ये तो खैर ओरिजिन से जा रही है, 100,0 पुट करो इसके अंदर, तो 100,0 रॉन्ग हो गया, फॉल्स। देखो इसके अंदर ध्यान से, अगर इस वाले इक्वेशन में जो हमारी L2 थी, अगर मैं 100,0 पुट कर दूं तो ये 200 इज लेस देन 0 आ रहा है, जो कि फॉल्स है। फॉल्स होने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट लिया था 100,0, ये फॉल्स रीजन में है, नीचे वाला नहीं है इधर, तो इसके ऊपर वाली रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये बात समझ में आई। तो ये जो L2 है, ये लाइन हमें इससे ऊपर का रीजन लेना है, तो नीचे तो पहले ही सब सफाया हो गया। ठीक है साहब। अब मैं ले लेता हूं L1। L1 के लिए कलर चेंज कर लेता हूं। L1 के लिए ये है हमारी L1, ओरिजिन चेक कर लो। तो 0 0 डाला तो 0 इज ग्रेटर देन 100, विच इज रॉन्ग। देखिए x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 100 लिखा है, जो कि L1 है। यहां 0 डाला तो 0 डालोगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, विच इज फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि जो 0 है ये इस रीजन में नहीं फॉल कर रहा, फॉल्स आ रहा है, तो इसके ऊपर वाला हिस्सा, तो इसके वाली कहानी में ऊपर वाला और इस ब्लैक वाले में भी ऊपर वाला, तो ये हिस्सा रह गया, ये हिस्सा। अब ये L3 बचा है, उसका चेक कर लेते हैं। L3 की ये कहानी है, ओरिजिन डालो 0 0 ट्रू है, 0 0 इज लेस देन 200 आ जाएगा। इसके L3 के लिए नीचे, यानी तीनों का कॉमन एरिया क्या रहा, ध्यान से देखिए। कलर बदल लेना चाहिए मुझे, इसको आप शांति से देखिए। ये फीजिबल रीजन है। ये देखिए ये हमारा फीजिबल रीजन है। इसका कुछ नाम दे देते हैं ABCD करके ब्लैक कलर से, जिसे आप पकड़ पाइए। तो ये रहा A, इसे मैं बोल देता हूं B, और ये वाले को बोल देता हूं C, और एक ये मिला, इसको बोल देता हूं D। हमें C और D की वैल्यू पता है।
ए बी की वैल्यू हमें सॉल्व करके निकालनी होगी। सॉल्व करने का मतलब सिंपल क्या हो गया कि इस L1 को और L2 को, ये देखिए L1 वाली लाइन और L2 वाली लाइन, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। जब साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करेंगे तो A निकल आएगा जो कि आएगा 20,40, 20,40, 20,40, 20 दिख रहा है आपको। अब B का जिक्र करेंगे तो L2 और L3 को सॉल्व कर लीजिए, L2 L3 को, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो B पॉइंट आ जाएगा। B क्या मिलेगा? 50,100 आफ्टर सॉल्विंग। मैं इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बच्चों वाली इक्वेशन है, जोड़ दीजिए, सीधे ही दिख रहा है, y कट गया, 4x, x बराबर 50 आ गया सीधे, और इस वैल्यू रख दो तो 100 आ गया। तो बहुत आसान है, वो आप कर सकते हैं, मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, इन इक्वेशन को सॉल्व करके। वैल्यू निकल आई अब आपके सामने। अब वैल्यू निकल आई, कॉर्नर पॉइंट्स पकड़ लो फिजिबल रीजन के, यहां रोक देते हैं। अब ये हो गए आपके कॉर्नर पॉइंट्स, और ये रही z की वैल्यू। z क्या था हम लोग का? z था x प्लस 2y, इसको मैक्सिमाइज करना है, यहां रोकते हैं, x प्लस 2y करना हमको मैक्सिमाइज है। ये बना लीजिए इसकी टेबल, और कलर कर लेते हैं चेंज। कॉर्नर पॉइंट्स 20,40 ले लो पहला, उसके बाद 50,100, ये 50 है, उसके बाद ये 0,200, और उसके बाद वैल्यू आ जाती है 0,50। ये देखिए आपकी वैल्यूज आ गई, ये वैल्यूज में पुट कर दिए। 20 फुट करेगा 80, यह आ गया 120, आपको दिख ही रहा है 20 प्लस 80, ये वैल्यू हो गई साहब आपकी कितनी? 120। 50 और 100, तो 50 और 200 ये हो गई वैल्यू 250। फिर 0 200, तो 0 200 यानी ये वैल्यू हो गई 400। 0 50 यानी वैल्यू हो गई 100। ये देखिए z की वैल्यू निकली। अब z कहां पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है? तो z आपको मिल रहा है इस वाले पॉइंट पर, 400 वाले पॉइंट पर, यानी दिस इज मैक्सिमम। और ये 0,200 कहां है? 0,200 आपका C पॉइंट है यहां पर। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 400 एट कहां पर? 0,200 एट C लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू 0,200। ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं। z आपने मैक्सिमाइज कर लिया, बस यही करना रहता है इसमें। तो बस इसको ऊपर से लेके नीचे तक आप देख लीजिए, बहुत सरल सवाल आएगा। ऐसे ही थोड़ा बहुत कैलकुलेशन रहेगा जो आपको करना रहेगा, नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो जब भी एग्जामिनेशन में करिएगा, आइडेंटिफिकेशन जब निकाल लें फिजिबल रीजन का, तो उसको अलग से एक लाइन लिख दीजिएगा। जैसे आगे कहीं 19-20 हो जाए तो उसके नंबर तो आपको श्योर मिल जाए, स्टेप बाय स्टेप। तो फिजिबल रीजन का आइडेंटिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर, आइए करते हैं अगला सवाल। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सारे सवाल ये देखेंगे इसी टाइप से होंगे जो मैंने बताया, और कुछ भी इसमें करने का नहीं है। 2015 में आया सवाल है। अगेन इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लूंगा, यही ग्राफ बनाने के चक्कर में हूं, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके ऊपर टांग देता हूं। ठीक है साहब। अब यहां पे जो कर्व लिखे यहीं पर मेंशन करने की कोशिश करूंगा। तो मैं L1 लिख देता हूं, इसको L1, बाजू वालों को लिख देता हूं L2, और इसके बाद एक और खिलाड़ी है L3, और फिर आप लिखना चाहिए L4 L5, तो उसको लिख नहीं रहा हूं, तो पहली क्वाड्रेंट की ही चर्चा शुरू हो जाएगी। तो मैं इस तरीके से पहले क्वाड्रेंट को थोड़ा बड़ा दिखाते हुए ऐसे बना लेता हूं ओरिजिन, और ये रहा y एक्सिस। ठीक है साहब। अब इसकी जो L1 है इसका ग्राफ बनाते हैं। तो L1 के लिए 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, 2 से डिवाइड कर दो तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। यहां x की वैल्यू अगर आप 0 डालते हो तो y मिलता है 2,
और y अगर 0 डालते हो तो x मिलता है 4। तो 2 पॉइंट मिल गए 0,2। तो 0,2 यहां कहीं ले लेते हैं बेटा हम लोग 0,2 और अगला 0 क्या लिख दिया भाई, x 0 डाला था, y डाला था 0, उल्टा लिख गया ये। इसको मिटाना बड़ा मुश्किल होता है भाई, ये उड़ जाता है पूरा। अच्छा ऐसे करते हैं पूरा नाटक है। तो ये क्या था, 4 था जहां तक। तो यहां पर y की वैल्यू 0 डाली थी तो ये 4,0 मिला था। ये 4 है, सब कुछ ठीक लिखा हुआ, ये y है। तो यहां पर लिख देते हैं 4,0। तो ये वैल्यू बनी 2 और 4 यहां कहीं 4,0 और ये स्ट्रेट लाइन पहली वाली पास करा दी आपने, जिसका नाम दे रखा था आपने L1। ये पहली प्लॉटिंग हो गई। दूसरा ले लेते हैं ब्लैक कलर से बेटा। तो ये L2 का जिक्र कर लेते हैं। L2 हमारे पास थी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब यहां पर x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y मिलेगा 6 और जब y हम 0 डालेंगे तो x मिलेगा 2। तो 0,6, तो 0,6 2 है तो उसका लगभग 3 गुना यहां कहीं बना लेते हैं 0,6 और 2,0 यहां कहीं आ जाएगा 2,0। तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से चली जाएगी, आप देख पा रहे होंगे। और इसका नाम क्या था, L2। तो यहां कहीं लिख देते हैं ये L2 हो गया। अब अगली लाइन बची L3। L3 प्लॉट कर लो दूसरे किसी कलर से। ये साहब L3 हो गई और L3 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मेरे ख्याल से। हाँ, तो यहां पर x 0 डालोगे तो आ जाएगा ये 4 और y 0 डालोगे, अगर y 0 डालेंगे तो ये भी आ जाएगा 4। तो 0,4 4,0। तो एक पॉइंट तो ये मिला और दूसरा पॉइंट इसके बीच का कहीं मिलेगा जिसे आप 0,4 लिखेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे जाएगी और ये ब्लू वाले की स्ट्रेट लाइन का नाम भी लिखना होगा। ऐसे ले जाते हैं, दिस इज L3। तो मैं यहाँ पर L3 कर देता हूँ, कम से कम कलर से कुछ आइडेंटिफिकेशन बन जाने वाला है। खैर, अब समझने की कोशिश करते हैं बेटा इसमें कि कौन कौन सा रिप्रेजेंटेशन चल रहा है। ये ओरिजिन है, जहां जहां सभी के लिए ओरिजिन काम कर जाएगा। पहले L1 के लिए देखते हैं, इनइक्वालिटी के लिए L1 के लिए 0 0 पुट किया, 0 इज लेस देन 8 ट्रू है। 0 0 पुट किया, 0 इज लेस देन 8 ट्रू है। तो L1 से ओरिजिन वाला जो पॉइंट है वो फिजिबल रीजन, इसकी फिजिबल रीजन में है। तो L1 वाला जो पॉइंट है उसके नीचे वाला हिस्सा, ये L1 है, ये 0 0 ट्रू है, तो इसके पहले क्वाड्रेंट में इसके नीचे वाला रीजन याद रखना, नीचे वाला। फिर L2 की बात करते हैं। तो L2 में देखिए x यहां 0 0 पुट किया, ये भी ट्रू है। तो L2 वाली लाइन कौन सी है, ये काली वाली लाइन, इससे भी नीचे वाला। तो ये देखिए इतना रीजन ये 2 से ही बन गया, अभी भाग ही नहीं सकता, ऑलरेडी बाउंडेड है। खैर L3 का भी जिक्र कर लेते हैं। x प्लस वाई लेस देन 0 0 ये भी ट्रू है, यानी L3 का नीचे वाला हिस्सा। सब में कॉमन कौन सा आ जाएगा, ब्लू कलर से मैंने लिया था, ये रीजन देखिए कॉमन आ रहा है। ध्यान से देखिए, अब इसका ABCD कुछ नाम दे देते हैं। तो मैं इसको A बोल देता हूं, इसको B बोल देता हूं, इसको C बोल देता हूं और D तो ओरिजिन है या जो भी लिखना चाहो। ये पॉइंट आपने निकाला है, मेरे ख्याल से ABCD आप पहचान पा रहे होंगे। अब B को सॉल्व करने के लिए, B का पॉइंट पता करने के लिए L1 और L2 को सॉल्व कर लेंगे तो ये B मिल जाएगा। तो L1 लाइन रही ये और L2 लाइन रही ये, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। वैल्यू आ जाएगी 8/5 आफ्टर सॉल्विंग L1 L2। ये वैल्यू हो जाएगी 8/5, 6/5। B की बात कर रहा हूं। इन दोनों को जब इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो वैल्यू आराम से आपकी निकल, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया, काट दीजिए, 5 आ गया। देखिए जुड़ रहा है 10 करते हुए। ये देखिए यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाएगा, 12 4 16 और 16 के बाद ये हो जाएगा 6 7 10। मतलब ये देखिए यहां पर है ना x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और घटा मारो, इसमें सॉल्व तो कर ही लोगे तुम ले देके। तो ये 2y कैंसिल हो गया, 6 आ गया। ये आपका बन गया कितना, घटाए हो तो ये वैल्यू हो गई 5 और ये यहां पे कितनी हो गई 12 और 4
12 में से 4 गए 8, 8/5 ये देखो आ गई। इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा, वो आप कर लेंगे। अभी जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो बना लो यहाँ पे ब्लॉक, तो यहीं पर बना लेते हैं ब्लॉक, इसी कलर से बना लेते हैं। ये वही कॉर्नर पॉइंट वाला, अभी कॉर्नर पॉइंट्स और ये z की वैल्यू, और z कितना है 2x + 5y, ऐसे लिख लिया करिएगा जैसे गलती ना हो, और बस शुरू हो जाओ लिखना। एक था 0 0, तो अब चाहो क्या लिख के दिखाना तो पड़ता है बेटा। 0 0 पॉइंट आप 0 लिख सकते हो, O पॉइंट है। दूसरी की बात आपने C लिखी थी, ये 2,0 है, तो A लिख लो 0,2, A के बाद B लिख लो 8,5, और उसके बाद वैल्यू हो गई C 2,0। ये देखिए चारों पॉइंट आ गए। अब इन चारों पॉइंट की यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, x 0 0, तो z की वैल्यू हो गई 0। अब 0,2 रखोगे, 0 2 ये वैल्यू हो गई 10। 8/5 6/5 वैल्यू रखोगे यहाँ पर, x की जगह 8/5, इसकी जगह 6/5, वैल्यू आ जाएगी करीब करीब 9.2। 2,0 रखोगे, वैल्यू आ जाएगी 4। अब इसमें हमें करना क्या था, मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज आप देख पाए होंगे बड़े आराम से, मैक्सिमम कौन सी वैल्यू मिल गई, दिस इज 10। ये कहां पर, A पॉइंट पर। तो Z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 10 एट पॉइंट एट A, जहां पर हमारा 0,2 था। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से बस सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ऐसे ही एग्जामिनेशन में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे करेंगे सवाल। तो मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आइए चलते हैं। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल। सब सवाल ऐसे ही आने वाले हैं एग्जामिनेशन में, फिर भी थोड़ी सी प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 8, पॉज कर लीजिए वीडियो, क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए, फिर आंसर मिलाइए, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खैर इसको भी थोड़ा छोटा करूंगा, यही ग्राफ बना देने की कोशिश करूंगा। तो इसको मैं थोड़ा सा यहां ले जाता हूं। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट लिखा रहता है, इससे सिंपल मतलब हो जाता है भाई कि सारी चर्चाएं हमें पहले क्वाड्रेंट में ही करनी है। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, तो आप समझ गए। अब यहाँ पे बाकियों का L1 L2 नाम दे देते हैं। इसको बोल दीजिए L1, इसको बोल दीजिए L2 और इसको बोल दीजिए L3। लिख देता हूं यहाँ पर, तो ये रहा L1 2x + 3y = 6 कर देता हूं, और यहां लिखता हूं L2 3x - 2y = 6 लिख देता हूं, और उसके बाद रहा L3 जिसे y = 1 कह देता हूं। अब कुछ पॉइंट्स लिखते चलेंगे साहब। पहले वाले की बात करते हैं, x 0 पुट कर दो तो वैल्यू हो जाएगी x 0, तो y हो जाएगा 2, और y 0 पुट कर दिया तो x हो जाएगा 3। तो 0,2 0 2 और 3 0, तो 0 2 यहां कहीं आ जाएगा, और 3 0 हम लोग यहां कहीं मेंशन कर देते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन चलेगी साहब ऐसे, और इस स्ट्रेट लाइन का नाम दिया था हम लोगों ने L1। दूसरी स्ट्रेट लाइन ब्लैक कलर से पकड़ लेते हैं। यहां x की वैल्यू डाली आपने 0, तो y कितना मिल गया, -3 बन रहा है। देखिए ये रहा x की वैल्यू 0, तो y बना माइनस, फिर ये मिटाने में दिक्कत। तो x 0 डाला था तो y आया था -3, और y 0 डाला तो x की वैल्यू आ गई 2। ये कुछ पॉइंट मिल रहे हैं। तो 2,0 की बात करें तो 2,0 यहां कहीं मिल जाएगा, देख पा रहे होंगे आप। और तीसरा 0, -3 नीचे होगा, तो कुछ ये जो स्ट्रेट लाइन होगी कुछ इस प्रकार से जा रही होगी, आप देख पाए होंगे। इसका नाम दे दीजिए L2। अब एक तीसरी लाइन है हमारे पास, y = 1, तो इसमें तो y = 1 आप जानते ही हैं, पैरेलल हो जाएगी 1 यहां कहीं इसके बीच में ले लो, और ये लाइन बोली जाएगी y = 1, और इसका नाम दे देते हैं L3। ये कुछ कहानी इस तरीके से आ रही है बेटा। अब देखते हैं फिजिबल रीजन कौन सा, उसके हिसाब से इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पकड़ लेंगे। तो L1 का जिक्र करते हैं। L1 पहले y = 1 ले लेते हैं, सबसे इजी है। y = 1, 0 डालोगे
y की वैल्यू 0, तो नीचे वाला रीजन यानी L3 जो है ये इसके नीचे वाला रीजन फिजिबल है। ठीक, अब L1 का जिक्र करते हैं, तो L1 में 0 0 डाला ओरिजिन के लिए, टेस्ट कर रहे हैं, 0 0 ट्रू हो गया, यानी इस L1 लाइन से नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे, इससे भी नीचे 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 चल रहा है। अब L2 की बात करो, 0 0 डाला, तो 0 0 डाला लेस देन, ये भी ट्रू है, यानी ये रीजन ऊपर वाला, तो इससे ऊपर, इससे नीचे, इससे नीचे, तो फिजिबल रीजन आपको दिखाई पड़ गया होगा। शांति से देखिए, ठंडे दिमाग से, ये फिजिबल रीजन आ गया, दिस इज द फिजिबल रीजन। अब जो जो वैल्यूज हैं उसको मेंशन कर लेते हैं। यहां पर वैल्यू थी, ये जो वैल्यू थी वो थी 0,1, ABCD नाम दे देते हैं यहां पर, तो इसको लिख दीजिए A, और यहां लिख देते हैं ABCDE। कुछ ज़्यादा तो नहीं लिख गए, ज़्यादा ही लिख गए मेरे ख्याल से। A 0 पड़े, ये C की जगह B लिख देना चाहिए था, बिना बात के वेरिएबल बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। लिख दो तो कोई दिक्कत भी नहीं, A 0 O कह दीजिए, इसके बाद मैं B कह देता हूँ, B के बाद इसको हम लोग कह देते हैं C, और इसको कह देते हैं D। तो ये एक पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, सारे कोऑर्डिनेट्स पता हैं, केवल हमको ये C जो लिखा है, C भी ठीक से नहीं लिखा है, C के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो C के कोऑर्डिनेट्स पता करने में L2 और L1 को सॉल्व करना है, तो L2 और L1 इन दोनों को साथ में सॉल्व कर लिया जाएगा, तो ये C पॉइंट निकल आएंगे। अब ये C पॉइंट कितने निकलने वाले हैं, ये 30 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 30 अपॉन 13 और 6 अपॉन 13 ये वैल्यू आएगी। बात पकड़ में आई होगी। अभी D पता करना है, तो D में जब जाएंगे यहां, तो D के लिए L1 और L3 सॉल्व करेंगे आप। तो आप जान ही रहे हैं, जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू तो यहाँ दिखी रही है 1 ही है, और y की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 1.5, यानी 1.5, 1 ये आ जाएगी D की वैल्यू। तो चारों पॉइंट्स आपके हाथ में, चारों पांचों पॉइंट्स हाथ में आ गए। अब सीधे टेबल बनाइए और सॉल्व कर मारिए। तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूं यहां तक। अब यहां पे वही कॉर्नर पॉइंट्स और वैल्यू ऑफ z जिसको ऑप्टिमाइज करना था, वो वैल्यू क्या थी देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन 8x + 9y मैक्सिमाइज करना है, 8x + 9y जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है। बस ये वैल्यू लेके आप बना लो टेबल। अब वैल्यू रखना शुरू करो। कहाँ से शुरू करोगे, 0 0 पकड़ लो, वो पॉइंट जो आपने लिया था 0 0, ये वैल्यू हो जाएगी z की 0। अब उसके बाद वैल्यू ले लीजिए, a पकड़ लो 0,1। अब 0,1 डालोगे तो z की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे 9 हो जाएगी यहां से। इसके बाद a के बाद वैल्यू ले लो d 1.5, 1 डालोगे तो ये तो 9 रहा, और ये हो जाएगा 12, तो ये वैल्यू हो जाएगी 21। डी के बाद आ जाओ C पर, तो C है 30/13 और 6/13। ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ये करीब करीब इसकी वैल्यू हो जाएगी 22.6। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यू रख के वैल्यू निकल आएगी जो भी रखनी है। उसके बाद आ गया C के बाद B 2,0, ये वैल्यू हो गई Z की 16। अब मैक्सिमम किस में आ रहा है, C पॉइंट पर आ रहा, आपको दिखाई पड़ रहा है आराम से। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, कहां पर, C पर। तो Z इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 22.6 एट C, यानी 30.13 एंड 6.13, ये वैल्यू सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा अगर इसको करेक्ट लिखना चाहें तो इसको लिखा जा सकता है
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज, बस ये आंसर आपका हो गया और ये सवाल आपका देखिए इस तरह से सॉल्व हो गया। तो आप क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आएगा और आपका सही भी हो जाएगा, इसमें कुछ दम नहीं है इन सवालों में। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 था। अब इसके बाद में एक के 10 सवाल लगाने थे, तो सेम रिपीट करने की जगह इसको केस स्टडी के एक आधे क्वेश्चन करा देता हूँ। ये देखिए आप नोट कर लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, और ये फिर यहाँ पे आ जाइए ये स्क्रीनशॉट, क्योंकि ऐसे ही सेम क्वेश्चन कराने का कोई औचित्य नहीं है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 केस स्टडी के लिए लेते हैं, वो भी ऐसे ही करने होते हैं और आराम से हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं, लगाते हैं केस स्टडी के क्वेश्चन नंबर 9। आओ तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, जैसा कि पीछे आपको दिख रहा होगा। चलिए इसको देखते हैं। ये केस स्टडी टाइप होगी, बाद में इसके 5 क्वेश्चंस हैं, उनमें से कोई 4 आपको करने हैं, तो पढ़ते हैं और करते हैं हम लोग। लिखा हुआ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स हैज 50 एकर्स ऑफ लैंड, 50 हेक्टेयर की उसके पास लैंड है, टू ग्रो 2 क्रॉप्स, 2 फसलें हैं एक्स एंड वाई। द एस्टिमेशन ऑफ इनकम फ्रॉम क्रॉप्स पर हेक्टेयर इज 10,500, 9,000 रेस्पेक्टिवली। एक्स से मिलता है 10,500 पर हेक्टेयर और वाई से इनकम मिलेगी 9,000 पर हेक्टेयर। टू कंट्रोल वीड्स ए रनी herbicide has used for both crops at the rate of 20 liters and 10 liters per hectare. Additionally, no more than 800 liters of herbicides should be used. Herbicide should be used for protecting fish and natural world using a fish pond which collect drainage from this ground. ठीक है साहब, ये एक इन्होंने इसका ग्राफ बना दिया जो हम लोग बनाते आए हैं। ये जो हाईलाइटेड रीजन है वो फीजिबल रीजन है। ग्राफ के लिए कॉर्नर पॉइंट जेड की वैल्यू सारी लिखी हुई है। तो पढ़ते हैं और देखते हैं क्या ये पूछते हैं। विच कंस्टेंट शो द टोटल इनकम पर हेक्टेयर ऑन बोथ द क्रॉप्स। इनकम के लिए आप जान ही रहे हैं कि एक्स क्रॉप जो थी हमारी, जो एक्स लैंड दे रहे थे, सपोज ये जो लिखा है एक्स वाई, ये एक्स और वाई क्या है, लैंड के लिए यूज किया है। तो कैपिटल एक्स के लिए एक्स लैंड है, कैपिटल वाई क्रॉप के लिए स्मॉल वाई हेक्टेयर की लैंड है। तो 10,500 हमको मिलता था 1 हेक्टेयर से, तो एक्स से कितना मिलेगा 10,500 इंटू एक्स, और फिर दूसरे के लिए 9,000 इंटू वाई। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो ये पूछ रहे हैं, और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर देखिए बी इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। मैं कैसे होगा, मैंने बताया कि एक्स और वाई कितना है, ये सब इसके हेक्टेयर्स हैं, कि एक्स फसल एक्स हेक्टेयर में, वाई फसल वाई हेक्टेयर में लगाई गई है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा है विच इक्वेशन शो द कंस्टेंट रिलेटेड टू लैंड। अब लैंड के लिए तो देखिए एक्स हेक्टेयर प्लस वाई हेक्टेयर की वैल्यू टोटल 85 हेक्टेयर आप में था, तो उससे छोटा ही होना चाहिए या उससे बराबर। ये कंस्टेंट हो गया एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस तरह से पकड़ना रहेगा, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे आपका होता चला जाएगा सवाल। चलिए तीसरे नंबर का देखते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीजिबल रीजन OABC। तो OABC की जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो बाउंडेड है। देखिए OABC, ये देख पा रहे हैं ना, OABC ये कैसा है, दिस इज द बाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन या आप कवर्ड भी लिख सकते हैं, खैर एनीवे बाउंडेड का अनबाउंडेड तो है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन आपको मिलेगा बी, ये बाउंडेड है। बाउंडेड एंड बाउंडेड दोनों साथ तो हो ही नहीं सकता है, तो दिस इज बाउंडेड रीजन आपको दिखाई पड़ रहा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे की बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। द मैक्सिमम इनकम वुड बी गॉट बाय पीपल। तो मैक्सिमम इनकम बना रखा है, ये देखिए यहां पे आपको दिख रहा है मैक्सिमम इनकम कितनी है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,95,000 4,95,000 ए में दिख रहा है हमको। तो ये इसकी मैक्सिमम इनकम हो गई, या मैक्सिमम देखिए सब में ये मैक्सिमम दिख रहा है। हो गया सवाल, इतना आसान आता है, कोई भी टेंशन नहीं होनी, बस समझ लीजिए एक बार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं इसी में। हाउ मच ग्राउंड शुड बी बिल्ड टू ईच क्रॉप सो एज टू मैक्सिमाइज द टोटल इनकम। अब देखिए मैक्सिमाइज टोटल इनकम ये थी, और क्रॉप के लिए एक्स 30-20 लिखा है, तो 30-20 ये तो x की वैल्यू है ना, और ये y की है, तो x के लिए 30 हेक्टेयर फॉर क्रॉप x, एंड पहले वाला ऑप्शन सही है,
30x के लिए, y 20 के लिए। बस देखिए ये केस स्टडी के 5 क्वेश्चन थे, 5 हो जाते हैं। इतना सरल, बस क्वेश्चन समझ लीजिए, कर डालिए। खैर अब इसका एक क्वेश्चन और केस स्टडी का, वो भी लगाते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आइए तो बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी केस स्टडी पे बेस्ड है। बहुत ही सरल सवाल आएंगे केस स्टडी पर, बस केस स्टडी को शांति से पढ़ लें और समझ लें बस। तो देखिए ये भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 केस स्टडी पे बेस्ड। रेड कलर लेता हूं। है देयर आर 3 मशीन्स इंस्टॉल्ड इन ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में 3 मशीन इंस्टॉल्ड हैं, मशीन 1, 2 एंड 3। आउट ऑफ दीज 3 मशीन्स, मशीन्स 1 and 2 आर कैपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड फॉर एट मोस्ट 12 आवर्स इन ए डे। यानी पहले नंबर की मशीन और दूसरे नंबर की मशीन को ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 12 घंटे आप चला सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वेयर एज मशीन 3, जबकि जो मशीन नंबर 3 है उसको कम से कम 5 घंटे दिन में चलाना है। इससे कम इतना चलाना ही, इससे ज्यादा चलाओ लेकिन कम से कम 5 घंटे, वरना वो चलेगी नहीं। इन फैक्ट्री दे प्रोड्यूस ओनली 2 टाइप्स ऑफ टॉयज, M&M। ये फैक्ट्री 2 तरह के खिलौने बनाती है, टॉयज M और N। और M&M ईच ऑफ देम रिक्वायर द यूज ऑफ ऑल 3 मशीन्स। इन दोनों को बनाने में तीनों मशीन का इस्तेमाल होता है। द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाई M&M ऑन ईच ऑफ द 3 मशीन्स आर गिवन बिलो। कितने कितने घंटे, टेबल क्या बता रहा है, ये खिलौना आइटम है M टाइप N टाइप। नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड इन मशीन्स, पहले मशीन में M के लिए 1 घंटे पहले मशीन चलेगी, दूसरे नंबर की 2 घंटे चलेगी, तीसरे नंबर की 1 घंटे चलेगी, तो ये M प्रोड्यूस होगा। इसी तरह N के लिए पहली मशीन 2 घंटे चलाओ, दूसरी मशीन 1 घंटे चलाओ, तीसरी मशीन 1.25 आवर्स चलाओ, तब ये N जाके प्रोड्यूस होगा। ये इसका मतलब है। लिखा दी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शी मेक्स ऑन पर पीस ऑफ M पर 600 रुपए की कमाई है प्रॉफिट, और N पर 400 रुपए का प्रॉफिट है। ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ये कॉर्नर पॉइंट्स इसी से निकाले और Z की वैल्यू लिखिए। मैक्सिमम आपको दिख रही है 4000 रुपए कमा सकती है 4 के ऊपर। 4 टाइप के आइटम M बनाए, 4 टाइप के आइटम टॉय नंबर N बनाए। Based on the above information, answer the following questions. बढ़िया। How many of each type of toy should she produce so as to maximize her profit, assuming that she can sell all the toys she produced? What will be the maximum profit? तो देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट लिखा है 4000, तो 4000 तो यही है, और 4 यूनिट आपको बनाना है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 4000 का मैक्सिमम प्रॉफिट 4 यूनिट आपको बनाने का है। हो गया, बस देखिए कितने आसानी से। चलते हैं इसके दूसरे पर। सेलेक्ट द इक्वेशन ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑन प्रोडक्शन। टोटल प्रॉफिट ऑन प्रोडक्शन, तो Z की बात करें, एक पे देखिए 600 रुपए मिल रहे थे, दूसरे पे 400 रुपए मिल रहे थे, तो आप Z को क्या लिख सकते हो, 600 इंटू एक्स प्लस 400 इंटू वाई। एक्स बना रहे हो, एक्स नंबर है किसका, M टाइप का नंबर सही है, कितने बनाए हैं, और y है नंबर N टाइप के, तो सबके सब बनाती बिक जाता, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। कौन सा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन B है यहां पर, तो B ऑप्शन इज करेक्ट। आप देख पाए होंगे, बड़े आसानी से हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट कंस्ट्रेंट ऑफ मशीन 1। मशीन 1 की कहानी क्या थी कि 12 घंटे मैक्सिमम चल सकती थी। अब ये x नंबर्स बनाए, ये y नंबर्स बनाए हैं, तो एक बनाने में 1 घंटा लगता है, तो x बनाने में कितना लगेगा, x इंटू 1 घंटा, प्लस y बनाने में कितना लगेगा, 2 इंटू वाई घंटा, और टोटल घंटे कितने होने चाहिए, डेली बनाने की बातचीत की जाए तो वो होने चाहिए 12 घंटे या उससे कम। क्वेश्चन में बोल रखा है ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे चला सकते हो। तो x प्लस ये क्या बन गई कंस्ट्रेंट, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, और इसके हिसाब से x प्लस 2y इज लेस देन 12, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। तो तीसरे का आप देखें तो x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12 आ जाएगा एट मोस्ट, तो ये ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट हो जाएगा। इससे ऊपर ये मशीन नहीं जा सकती। अब देखते हैं अगले वाले की बेटा। अकॉर्डिंग टू अबव फिगर 1 कंस्ट्रेंट ऑन मशीन 2। मशीन 2 की बात कर लीजिए, मशीन 2 का भी सेम ही कहानी थी, तो x और y नंबर इसके भी बना रहे हैं, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें जो लग रहा है, देखिए x बनाया था इसका और y बनाया था इसका, लेकिन मशीन 2 यहां पर है, तो वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 1 इंटू वाई
इज लेस देन इक्वल टू 12, ये इसका कंस्टेंट हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन बना, 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए बिल्कुल आसानी से होता जा रहा है, इसमें कहीं कोई कष्ट की बात नहीं। अगला है टिक ऑन द करेक्ट कंस्टेंट ऑन मशीन 3। अब फिर वही, ये x नंबर बनाया, ये y नंबर बनाया, तो ये z तीसरी मशीन के लिए क्या हो गया, 1 इंटू एक्स प्लस 1.25 इंटू वाई, और कितना, एटलीस्ट 5 घंटे चलनी है, तो 5 घंटे से ज्यादा चलनी होगी, तो इसको लिख सकते हो x प्लस फ्रैक्शन में लिख दो इसको, तो ये हो जाएगा 5/4y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। देखिए फ्रैक्शन में आंसर दे रखा है, और ये रहा ऑप्शन नंबर ए। तो x प्लस 5/4 लेस देन, बस देखिए हो गया। इस तरह से आप देखिए केस स्टडी को